श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में भक्त मंडल, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जा घट पर घट होए। कबीर। बाबा का अपने भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध था। बाबा की संसार यात्रा के केंद्र में उनके भक्त जन ही थे। बाबा खुद को ईश्वर और भक्त दोनों का दास कहते थे। बाबा की समस्त क्रियाएं भक्तों के कल्याण के लिए थीं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्हें अपनी सेवा का अवसर देते थे। बाबा जब पहली बार शिरडी में प्रकट हुए थे, तब उनके पास सटका और टमरेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उन्होंने शरीर निर्वाहन के लिए अन्न, पानी, आवास, वस्त्र आदि भक्तों के माध्यम से ही ग्रहण किए। यहाँ तक कि अपना नाम संबोधन भी भक्तों से ही पाया। बाबा की महिमा भक्तों के माध्यम से ही उजागर अभिव्यक्त हुई। बाबा ने भक्त हित के लिए अपने देव चरित्र को उद्घाटित किया और अपनी संत संपदा का वितरण किया। बाबा प्राय कहते थे कि मैं दिन रात अपने लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं उनके नाम बार बार लेता रहता हूँ। मुझे अपने भक्तों की हर समय चिंता रहती है, क्योंकि मैं उनके लिए खुदा से जवाबदेह हूँ। बाबा अपने भक्तों का स्मरण नहीं करते थे, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन और उनके सुख दुख पर सतत विचार भी करते थे। जब भी बाबा की संत कीर्ति का बखान होता है, तो उनके कुछ विशिष्ट भक्तजन भी अनायास याद आते हैं, जिन्हें बाबा के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहने का अवसर मिला था। उन भक्तों ने अपनी आंखों से बाबा को देखा, अपने कानों से उनकी वाणी को सुना, अपने हाथों से उनके भौतिक रूप का स्पर्श किया और अपने मन, बुद्धि व चेतना पर उनके प्रभाव को घटित होते हुए देखा। बाबा और उनके भक्तों के भी मध्य में एक प्राचीन अपार्थिव रिश्ता अर्थात जन्म एवं कर्म का ऋणा अनुबंधन था, जो उन्हें परस्पर निकट लेकर आया। अपनी गहन गुण भाषा में बाबा ने एक बार कहा था, पूर्व जन्मों में मैं खार पड़े, गणेश श्री कृष्ण खार पड़े, जोग काका श्यामा केलकर अपने गुरु के साथ एक अंधेरी सीकरी गली में रहता था। अब सभी को एकत्रित कर मैंने यहाँ शिरडी में बुला लिया है। भक्तों को बुलाना बाबा का स्वभाव था। वे अपने भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते थे। वे कहा करते थे, मैं अपने भक्तों को दूर दूर से अनेक दलीलें देकर लाता हूँ। मैं उन्हें स्वयं खोजकर अपने पास लाता हूँ। वे अपने आप नहीं आते, मैं ही उन्हें बुलाता हूँ। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसे खिंचा चला आता है जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया खिंचकर स्वयं ही आ जाती है। बाबा ने अपनी लोक यात्रा के दौरान लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया। इस दीर्घावधि में अनेक लोग उनके संपर्क में आए और उनके दर्शन एवं सानिध्य से कृतार्थ हुए। उनमें से कुछ लोग अपने पूर्व अनुबंधन एवं संस्कारों के अनुरूप बाबा के अतरंग भक्त बन गए और उन्होंने बाबा के संत जीवन और दिव्य महिमा को निकटता से देखने एवं अनुभव करने का सौभाग्य पाया। बाबा का भक्त मंडल आकार में विस्तृत और स्वरूप में विविधता लिए था। बाबा के भक्त मंडल में हर तरह के लोग थे, स्थानीय, प्रवासी, धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, गृहस्थ, सन्यासी और यहाँ तक कि निसंतान और गंभीर रोगग्रस्त व्यक्ति भी उसमें शामिल थे। बाबा के भक्त समुदाय में वे भी थे जिन्होंने बाबा के आकर्षण में बंधकर शिरडी को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया था, और वे भी थे जो रहते भले ही शिरडी के बाहर थे, लेकिन निरंतर वहां आते जाते रहते थे। बाबा के प्रत्येक भक्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, मानसिक संरचना और यहाँ तक कि श्रद्धा और विश्वास के संस्कार भी अलग अलग थे, लेकिन वे सभी बाबा की शरण में आकर नमक शक्कर की तरह परस्पर घुल मिल गए।
और एक ही पिता की संतान के रूप में रहने जीने लगे। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भक्तजन बाबा की लोक यात्रा के लगभग अंतिम दशक में ही उनके संपर्क एवं सानिध्य में आए थे। उनमें ज़्यादातर शुरुआत में बाबा के प्रति संदेह और अविश्वास से भरे थे, और कुछ विशिष्ट अनुभव एवं अनुभूतियों को पाने के बाद ही उनका बाबा के प्रति विश्वास जागृत हुआ था। बाबा के पास कोई भी भक्त निरुद्देश्य नहीं आया था। सभी अपने अपने ऋणानुबंधन के कारण आए थे, और अपने कार्य को करते हुए, अपने दायित्व को निभाते हुए ही वे बाबा के अंतरंग बने थे। बाबा ने कैसे अपने भक्तों के मन में विश्वास का बीज अंकुरित किया और कैसे उनका जीवन गठित किया, इससे जुड़ा हर प्रसंग प्रेरणास्पद है। बाबा के भक्तों के अनुभव प्रसंग प्रकारांतर से बाबा की चरित्र कथा का ही विस्तार है, जिसके माध्यम से बाबा के संत जीवन एवं संत महिमा के अनेकानेक पहलू नई रोशनी के साथ उद्घाटित होते हैं। बाबा के भक्त परिवार में सबसे प्रथम स्थान पर महालसापति आते हैं। वे शिरडी के मूल निवासी थे और बाबा के आगमन से पहले से वहाँ रहते थे। महालसापति बाबा के शिरडीवास की संपूर्ण अवधि के साक्षी थे, और उनका बाबा के संत जीवन में अतुलनीय योगदान था। महालसापति अत्यंत साधारण ग्रामीण परिवार से थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था, और पूजा पाठ ही उनका पुश्तैनी कार्य था। महालसापति जी का शरीर दुबला पतला, मन निश्चल, निस्वार्थ और हृदय भक्ति और सेवा भाव से भरा हुआ था। महालसापति जी एक मनुष्य के रूप में तो अच्छे थे ही, लेकिन उन्होंने भक्त और साधक के रूप में भी अपना विकास किया था। सबसे विशेष बात तो यह थी कि महालसापति को बाबा की लोक यात्रा में विश्व स्तर सहचर बनने का सौभाग्य मिला था, और उन्होंने बाबा के दिव्य जीवन को बहुत निकटता से देखने का अवसर भी पाया था। वे महालसापति ही थे जिन्होंने 1886 में बाबा के समाधि मग्न शरीर की देखभाल की थी और लोगों को समाधि भग्न होने का भरोसा भी दिलाया था। वे भी महालसापति ही थे जिन्होंने किशोर बाबा का साईं के रूप में नामकरण किया था और उन्हें शिरडी में बसाने में सहयोग दिया था। महालसापति जी की बाबा के प्रति श्रद्धा एकाएक विकसित नहीं हुई थी। प्रारंभ में वे भी बाबा को लेकर मति भ्रम का शिकार थे, और उन्होंने ही सबसे पहले बाबा की धार्मिक पहचान को लेकर प्रश्न उठाए थे। अविश्वास प्रकट किया था और उन्हें खंडोबा मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी रोका था, लेकिन थोड़ी समय के बाद ही बाबा के व्यक्तित्व एवं विचारागार का महालसापति पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके मन की सारी आशंकाएं धुल गईं। अविश्वास विश्वास में और तिरस्कार स्वीकृति में परिणत हो गया। महालसापति ने ही सर्वप्रथम बाबा को सद्गुरु के रूप में वर्ण किया और चंदन फूल से उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ की। बाबा ने महालसापति को मस्जिद व चावड़ी में अपने समीप शयन करने तथा अपने संग ईश्वर स्मरण करने का अवसर प्रदान किया था। बाबा के निकट सानिध्य एवं संरक्षण में रहते हुए महालसापति मोह माया, लोभ लालच और ईर्ष्या द्वेष आदि विकारों से पूर्णतः मुक्त हो गए और शुद्ध सात्विक भाव राशि ही उनकी जीवन निधि बन गई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।